नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी वगैरह जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग की, जो कि 2 साल के बाद एग्जाम हुआ और 6 महीना हो गया है, अभी तक रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं है। ऊपर से कोर्ट केस चल रहा है शैक्षिक योग्यता को लेके हेड ऑपरेटर में, और उसमें भी पास ओवर का गेम चल रहा है। और इन सभी चीज़ों के बीच में हम लोगों ने कल भर्ती बोर्ड गए और वहाँ से जो भी जानकारी मिली काफ़ी ज़बरदस्त रही। और मेरे भाइयों का जो एक यूनिटी दिखी वो इतनी काबिले तारीफ थी कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और जो लीडरशिप थी वो भी काफ़ी इमेजिन करने वाली थी, क्योंकि यहाँ पे एक लीडर ने जो भी चीज़ें अभी तक हुई हैं वो एक तरीके से इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल करके दिखाया है। और वो चीज़ें तभी हो सकती हैं जब आप सभी लोग जिस तरीके से यूनिटी दिखा रहे हैं और यूनिटी दिखाया है उसी तरीके से अगर कंटिन्यू बनाए रखेंगे तो अभी जो चीज़ें होने वाली हैं वो आपके लिए और भी बेहतर होने वाली हैं। इतनी बेहतर होने वाली हैं कि आपने जो सोच के रखा है ना उससे 2 कदम आगे ही अच्छा होने वाला है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग एक दूसरे के साथ यूनिटी में बने रहें, और यूनिटी ही मस्ट है इस समय। एक दूसरे का साथ दें, सपोर्ट करें और ऑफिशियल ग्रुप में बने रहें। और जो भाई नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाएं। दोस्तों, कल डीजीपी सर के साथ डिस्कस हुआ और सारी चीज़ें ज़बरदस्त रहीं, पॉजिटिव रहीं। बहुत सारी चीज़ों की नई चीज़ों के बारे में जानकारी मिली और वो चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद रहने वाली है। और बस मेरे भाइयों का सपोर्ट चाहिए और सारी चीज़ें आराम से हो जानी है। और आप लोगों को बता दें कि जो भी भर्ती प्रक्रिया होने वाली है वो नोटिफिकेशन, नियमावली और रूल बुक के हिसाब से ही होने वाली है। जो लड़ रहे हैं ये लड़ते रहेंगे, बस हमें इनको टैकल करना है और टैकल करने के लिए आपका साथ ज़रूरी है। और अगर आपका साथ है तो इन जैसे हज़ार आएंगे, हज़ार को दाबते हुए निकल जाएंगे। तो बस आप लोगों का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। और दोस्तों, आगे क्या जो हमारा रिजल्ट है वो असिस्टेंट ऑपरेटर वर्कशॉप स्टाफ का, जैसा कि आपको पता होगा, नेक्स्ट वीक में आने वाला है। क्या उनके साथ आएगा? दोस्तों, रिजल्ट उनके साथ आ सकता है, ये अभी कंफर्म नहीं है कि आएगा ही, बट आ सकता है। लेकिन अगर आप एक दूसरे के सपोर्ट में रहे, साथ में रहे, तो मैं वादे के साथ कहता हूँ कि जल्द से जल्द रिजल्ट आने वाला है। और रही कोर्ट में डिसीजन की, तो पास ओवर खेल के कब तक पीछे भागेंगे? एक न एक दिन आपको कटघरे में आना है। और जिस दिन आपने सुनवाई हुई उस दिन आपका रिजल्टेंट पे पहुंचना है। तो ये चीज़ें आप मान के चलो, बस उसके लिए जो इनकी लिमिटेशन है वो क्रॉस हो चुकी है। और जो मेरे भाई पास ओवर का गेम खेल रहे हैं उनका गेम अब ख़त्म होने वाला है। कितना भागेंगे? और उनको भागेंगे तो हम दौड़ाने के लिए पीछे हैं। और बस दौड़ने के लिए बस आपका साथ चाहिए। और अगर आपका साथ मिलता रहा तो ये चीज़ें आसानी से हो जानी है। इतना मान के चलो कि जो आपका हक है वो आपको ही मिलेगा, किसी ऐरू गैरू नत्थु खैरों को नहीं मिलने वाला है। जो वो प्लानिंग करते रहें सबको ख़त्म करेंगे। और साथ साथ मैं वादा करता हूं कि जो भी भर्ती प्रक्रिया होगी वो नोटिफिकेशन, नियमावली, रूल बुक पे होने वाली है। और कि जितना भागेंगे उतना भगाएंगे, बस आपका सपोर्ट रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सबसे शर्मनाक बात, हमारे भाई गए हुए थे और हमारे कुछ मेंबर्स के ऊपर इतने लोग नीच हो चुके हैं, इतनी गिरी हरकतें कर सकते हैं कि हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। और वो जो वहाँ पे चौकी है या फिर जो थाने वगैरह हैं आसपास के, उस पे एप्लीकेशन दिए हुए थे कि ये चीज़ें हो रही हैं। और बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधे हवा बना के आए हुए थे, इन्फॉर्मेशन शेयर किया था और वो सब सारी चीज़ें पता चली। तो इससे इनकी ओनली नीच हरकतें क्या मानसिक हैं, मानसिक तौर से कितने ये मजबूत हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है। और उन इन्फॉर्मेशन देने से क्या कर पाएंगे? जो सच्ची राह पे है, सही दिशा में है और सही चीज़ें कर रहा है, उसके क्या डरना। और ये हरकतें उनको बताती है कि इस तरीके से डरे हुए हैं कि वो कोई भी नीच हरकत कर सकते हैं। और हम इतने भी गिरे हुए नहीं हैं कि आपको इन चीज़ों का जवाब देंगे। इन चीज़ों का जवाब देने के लिए जो आगे
प्रक्रिया होने वाली है उसमें आपको सारी जवाब प्रॉपर तरीके से मिलने वाला है, और उस तरीके से मिलने वाला है कि आप फ्यूचर में इस भर्ती में आने वाले भी नहीं हो, क्योंकि वही आपका डिसीजन अंतिम होने वाला है कि आप एक बार बाहर हुए तो फिर कभी अंदर नहीं आ पाओगे। तो इनकी ये हरकतें हैं और इनकी ये हरकतें चलती रहेंगी। बस इनका एक अवधी भाषा में एक कहावत है कि दम बनी रहे घर चुआ करे, तो इनका वही हाल है कि दम दिखाते रहेंगे, हैकड़ी मारते रहेंगे, और इनका पीछे से वही हाल है, पेट खराब है। तो टेंशन मत लो मेरे भाइयों, बस साथ दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा एक दूसरे का। और मेरे भाई ये मुझे पता है कि ये कमेंट में आके उल्टी सीधी बातें करेंगे और उल्टे सीधे शब्द बोलेंगे, तो बोलने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। जो रियलिटी होती है उस पर ध्यान दो। और आप लोग इन लोगों लुटेरों के चक्कर में घूमोगे, याची बनने के चक्कर में लोगों से 5-5, 10-10 हज़ार, 6200 रुपये ले लेके आपको भी बर्बाद करेंगे, साथ साथ आपका टाइम भी बर्बाद करने वाले हैं। जो आगे की भर्ती प्रक्रियाएं हैं उसमें ना तो आपको भाग लेने देंगे, ना ही उसमें जॉब लेने देंगे, और इसी एक भर्ती के चक्कर में आपको फंसा के रखेंगे। आपको वो चीज़ें करा रहे हैं ना कि जिससे कि आपका भविष्य यहाँ पे तो कुछ मिलने वाला नहीं है 100%। ये आप लिख के ले लो, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप वीडियो रिकॉर्ड करके रख सकते हो। आपको यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, और साथ साथ ये आपके लिए वो चीज़ें करने वाले हैं कि जो भी अभी रिसेंटली भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं उसमें भी किसी का 100% नहीं होना है, क्योंकि ये आपको उस रास्ते पे लेके जा रहे हैं। याची बना बना के कितने केस ठोंक दो कि उससे कुछ नहीं होने वाला है, और उसके लिए भी जो है आपके पैसे टाइम दोनों बर्बाद कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है, और आपका टाइम पैसा ही बर्बाद होने वाला है। तो अपने आप को समझदार बनाइए, अपने चीज़ों को जो क्या चल रही है उनसे इनसे सवाल करिए, और जो अच्छे मेंबर्स हैं या जो डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं या अच्छे वकील से इन सब चीज़ों के बारे में प्रॉपर चर्चाएं करें, उसके बाद आगे की चीज़ों में ध्यान दें। क्योंकि ये तो क्या है, अपना मैं बोला ना कि दम बनी रहे घर चुआ करे, तो ये अपना दम बचाने के चक्कर में पीछे कितना पिछवाड़ा फट जाए उसका कोई दम वो नहीं है। तो इनका यही हाल रहने वाला है। तो आप लोग जितने भी मेरे भाई हो जिनकी शैक्षिक योग्यता है वो आराम से अपनी आगे की तैयारी करें, साथ साथ एक दूसरे का साथ और सपोर्ट बना के रखें। क्योंकि जब किसी चीज़ पे लांछन लगता है उसको प्रॉपर तरीके से जवाब देना ज़रूरी होता है, और सिर्फ आपको ओनली जवाब देना है, वो भी आपको किसी के सामने नहीं, किसी के उस पे नहीं, ओनली भर्ती बोर्ड के सामने और भर्ती बोर्ड न्यायालय के सामने, और कहीं पे नहीं देना है। और उसके लिए आपको यूनिटी में रहना ज़रूरी है, और अगर यूनिटी में रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो चीज़ें इतनी आसानी से हो जाती हैं कि आपको पता भी नहीं चलने वाला है। जिस तरीके से अभी कल यूनिटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो हम आपको बता नहीं सकते, कि इतनी ईजली तरीके से हो गई कि वो आपकी यूनिटी के बिना पॉसिबल ही नहीं था। तो यूनिटी एक ऐसी चीज़ है कि जो बड़ी से बड़ी चीज़ें हमें हासिल होने में क्षण भर का टाइम नहीं लेते। तो आप लोग सभी मेरे भाई यूनिटी में बने रहें, और यूनिटी अगर आपकी है और हमारे लीडर इतने काबिल हैं कि अगर आपकी ने यूनिटी दिखाई है तो उसका आपको 100% रिजल्ट देने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा, और इनकी मानसिकता से आप जानते ही हो, और इतने मानसिक कमज़ोर हो गए हैं कि हमारे भाइयों के ऊपर जो है केस करने पे उतारू हो जाते हैं, और उनके एप्लीकेशन जो है चौकियों पे देने के लिए, बांटने के लिए उतारू हो जा रहे हैं। तो ये इनकी छोटी छोटी हरकतें चलती रहेंगी। हमें क्या करना है, जो सही रास्ते पे है, जो सच्चाई के रास्ते पे है, वो अपना काम करते रहेंगे, और एक ना एक दिन अपना रिजल्ट लेके रहेंगे, और ज्वाइनिंग करेंगे सभी मेरे भाई साथ में लेके। और जिनको याची बनना है, याची पत्र बट रहा है, आप जाके लेते रहो, और बस
वही चलता रहेगा, दम बनी रहे घर चुआ करे, क्योंकि इनका काम ही है कि जब तक सबको बर्बाद नहीं कर देंगे तब तक हार नहीं मानेंगे। और पीछे से तो सारा मामला खुल गया है, बट क्या है, आगे से दम बनी रहनी चाहिए, तो इनका वही हाल है। तो ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए अपने आप को, जिनकी शैक्षिक योग्यता है वो अपनी यूनिटी में, अपने जो भी आगे की प्रक्रिया है उसमें अपनी प्रिपरेशन रखें और एक दूसरे का साथ दें, सपोर्ट करें। और जिनके पास शैक्षिक योग्यता नहीं है वो मेरे भाई, चाहे बीएससी वाले हों, बीसीए वाले हों या अदर्स क्वालिफिकेशंस वाले हों, सभी लोग अपनी जो आगे की तैयारी है, आप यहाँ पे लगे हो अलग बात है, आप यहाँ पे इनको पैसा देके लगे हो अलग बात है, आपने जो दे दिया वो चलो कोई बात नहीं, आप मांग भी नहीं सकते हो और देने वाले भी नहीं हैं, इतने भी अच्छे इंसान नहीं हैं। तो आप यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद करने से अच्छा आप इनको पैसा दे दियो, भैया ले लो, लेकिन अपनी आप दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे रहो, अदरवाइज यहाँ पे भी जाओगे और दूसरी जगह भी जाओगे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है कि 5-6 साल ही आपको मैक्सिमम तैयारी के लिए टाइम होता है। उसके बाद किसी के पास मोटिवेशन वगैरह नहीं रह जाता है जॉब वॉब लेने का, क्योंकि आपको कंपटीशन में बने रहना है, तो आपको मोटिवेशन चाहिए और आपके पास जज्बा भी होना चाहिए। और जब जज्बा कब तक बना के रखोगे, जब तक आपके पास क्षमता रहेगी, और क्षमता घट जाएगी तो जज्बा अपने आप खत्म हो जाने वाला। तो इसलिए इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो, अपनी तैयारी करते रहो और जम के तैयारी करो, जिससे कि आप अपने सिलेक्शन के योग्य हो पाएँ और आप उस काबिल बन पाएँ कि जिस काबिल आपके माँ बाप ने या आपके समाज ने आपको सपना देखा है। तो वो चीज़ें करिए और सभी लोग बने रहिएगा साथ में मिलके तैयारी भी करेंगे, साथ में ज्वाइनिंग भी करेंगे। जो मेरे अदर्स भाई हैं जिनके पास शैक्षिक योग्यता नहीं है, अदर चीज़ों में वो अच्छी खासी योग्यता रखते हैं, तो जहाँ पे उनका अस्तित्व है, जहाँ पे उनकी क्वालिफिकेशन है, वहाँ पे तैयारी करिएगा और टेंशन नहीं लेना है। जो भी चीज़ें हैं जम के लड़ेंगे, ज़िंदगी है, प्रोफेशनल की लड़ाई है, और इसमें एक दूसरे से के जो पर्सनली विचारधारा है उससे हट के अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए लड़ना है, और जम के लड़ेंगे, नौकरी लेके रहेंगे। थैंक यू भाइयों।